हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बताना ज़रूर। तो अभी हम चल रहे हैं कहीं बाहर। तो मैं कहाँ जा रही हूँ मैं आप लोग से शेयर करूँगी। ऐसा है कि मैं जा रही मढ़ियाँ, तो वहाँ पे कुछ शॉपिंग करनी है। तो चलिए चलते हैं। तो मैं आप लोग को भी लेके चलती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। चप्पल ढूंढ लो। चलो। तो इसलिए आज हम निकले हैं, क्योंकि हर रोज़ ही गर्मी रहेगी। तो सामान का वो दिन से हम लेना चाह रहे थे, लेकिन इतनी धूप और इतनी गर्मी थी कि देख के मतलब इच्छा ही नहीं करता था अंदर से कि कहीं धूप में हम निकल जाए। तो आज थोड़ा मौसम भी ठीक था और संडे भी है। अगर फिर आप लोग को पता है फिर बच्चे लोग की स्कूल खुल जाएगी तो टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए आज हम आ गए हैं सामान लेने। तो यहाँ पे है तेल जो गाड़ी में लगता है वही ले रहे हैं। तो मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा सा रुक के हम अपना ब्लॉग बना लेते हैं। तो मैंने बैग भी लिया है कोमल और सोनम का, उसमें चैन ख़राब हो गया तो वो चैन भी बनाना है। तो अब स्कूल चालू हो जाएगा फिर कैसे बनेगा, इसीलिए हमने सोचा कि चलते हैं फिर वो लोग का बैग भी बनवा लेते हैं। नहीं तो स्कूल खुल जाएगा तो बच्चे लोग बैग कौन सा ले जाएंगे। तो एक्स्ट्रा बैग है लेकिन एक ही है वो। तो दो लोग का बैग ख़राब हुआ है चैन, तो एक लोग का कैसे ले जाएंगे। तो इसीलिए हमने सोचा कि आज चलते हैं। और मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा रही थी कि मढ़ियाँ का रोड कितना चौड़ा हुआ है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे पहुँच गए थे हम लोग पैसे निकालने के लिए। यहाँ पहुँच गए हम लोग, अभी आधा है। यहाँ पे पैसे निकालने आए हैं। तो बंद है, 4 बजे खुलेगा। तो यहाँ पे हम बर्तन के शोरूम में आ गए थे। तो यहाँ पे जो शॉप है वो एकदम भरा हुआ है बर्तनों से, मतलब आप लोग देख सकते हैं एक भी जगह खाली नहीं है। और इतनी अच्छी अच्छी बर्तन थी, मतलब कि देखने के बाद मुझे ऐसा लगा था ये ले वो ले वो ले। मतलब किचन की चीज़ें कभी ख़त्म ही नहीं होती है। तो मेरे हस्बैंड बोले बस स्टॉप कर दो, तुम किचन में कितनी भी सामानें रहती हैं तो भी तुम किचन में लेती ही लेती हो। तो यहाँ पे मुझे वो छोड़ के मतलब बड़ा सा कढ़ाई चाहिए था उनको दुकान के लिए। तो वो मुझे बिठा के और दुकानदार गए थे नीचे, मतलब एक फ्लोर नीचे है वहाँ पे। तो यहाँ पे आ गई थी मैं 99 मॉल में। मॉल नहीं है ये, शॉप ही है छोटा सा, लेकिन इसका मतलब 99 शॉप है। तो यहाँ पे भी कुछ सामान लेना था तो मैंने लिया, एक ही सामान लिया यहाँ से, क्योंकि बहुत हल्के बर्तन है, सामान है जो भी है बहुत हल्का है। मतलब जितना पैसा है जितना रेट है उसी हिसाब से सामान भी है यहाँ पे। तो मैंने ज़्यादा लिया नहीं। और ये जो बच्चा है ना, मतलब वो मेरी ही तरफ देख रहा था कि फिर आके उसने पूछ भी लिया कि आप वीडियो बना रही हो दुकान का। तो मैं बोली दुकान का नहीं बना रही हूँ, मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ, मतलब मैं यूट्यूब पे डालती हूँ। तो बोले अच्छा। तो मैं कही तुम्हें ले लूँ क्या। तो कह रहे नहीं मेरा आप ले भी ली हो। तो मैं कही हाँ, तो अब सामान के साथ में जब सामान दिखा रहे हो तो आ ही जाएगा तुम्हारा भी। तो वही सामान दिखा रहा था। हम कह रहने दो, तुम उनको दिखा दो, मैं अपने से देख लूँगी जो मुझे लेना है। तो मुझे उतनी खास कोई भी बर्तन इसमें से नहीं लगी, क्योंकि बहुत हल्का बर्तन है यहाँ पे। मतलब जो भी सामान आप लेंगे ना, मतलब वो मैंने जो ये बर्तन उठाया था ना, मैंने बस एक ही लिया, क्योंकि मैं आके यहाँ पे खड़ी हुई तो घर आई हूँ दुकान में तो कुछ तो लेना ही पड़ेगा ना, खाली हाथ तो जा नहीं सकते। तो मैंने कहा एक सामान तो ले लेते हैं। तो मुझे लेना था और सामान है, लेकिन मैंने नहीं लिया। तो ये देख रहे थे ट्रे लेने का, मतलब बड़ा वाला ट्रे, लेकिन वो भी बहुत हल्का था। इन्होंने कहा एक बार भी अगर किसी ने गिराया तो ये फिर जानते हो पक हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए नहीं लिए इन्होंने। तो वो आके मुझसे अब पूछ रहा था कि आपका जो वीडियो चालू है। तो मैं कहा कि हाँ चालू है मेरा वीडियो।
तो यहाँ पे मतलब पैर पोंछने वाले जो पायदान होते वो भी बिक रहा था, बहुत अच्छा, लेकिन मुझे नहीं पसंद आया। मतलब एक बार एक रस्सी निकली ना तो सारी निकल जाएगी। और सामान तो बड़े अच्छे थे, मतलब दिखने वाले सामान बड़े सुंदर थे, लेकिन ख़रीदने में मतलब फिर अच्छा नहीं होगा। वो बहुत हल्के सामान है और फिर टूट फूट जाएंगे, तो इसलिए हमने कुछ नहीं लिया। एक ही चीज़ लिया, वही मैंने डोंगा लिया है, तो बस एक ही चीज़ लिया वहाँ से। तो चलिए ले लेते हैं जो हमें लेना है वहाँ से। तो यहाँ पे हम घर पे आ गए। तो यही डोंगा मैं बोल रही थी आप लोग से, बस मैंने एक ही सामान वहाँ से लिया। आप लोग देख सकते हैं कितना हल्का है, और ये मैंने दुकान से लिया है। तो ये मुझे 200 का पड़ा है, लेकिन है बहुत मजबूत, अच्छा है। तो कोई भी चीज़ लो एक बार में लो। और यहाँ पे मैंने नींबू गाड़ने वाला लिया है। तो नींबू गाड़ने वाला इसलिए लकड़ी का लिया है कि ये ठीक लग रहा था मुझे, मजबूत भी दिख रहा था, तो मैंने यही वाला ले लिया। और यहाँ पे दाल का जो कलछुल आता है चम्मच, वो लिया है। तो ये मेरे लिए नहीं है, ये दुकान के लिए है बड़ा सा। और ये चक्कू मैंने जो रामपुरी लिया है, ये घर के लिए लिया है, क्योंकि मेरे जितने भी चक्कू ना ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ पे कढ़ाई लिया है दुकान से। तो ये कितना काला है आप लोग देख सकते हैं ना। मैं अभी यूँ इसको गोरा कर दूँगी, आप लोग देखना। तो यहाँ पर 2 किस्ती ली हुई है मिठाई बनाने के लिए। तो ये भी मैं अपने लिए नहीं ली हूँ, ये दुकान के लिए है बड़े बड़े। तो चल रहे हैं अब कढ़ाइयाँ साफ़ करने। तो कढ़ाई साफ़ करके हम आपको दिखाते हैं कि कितना साफ़ हो गया है मेरी कढ़ाई। तो यहाँ पे मैंने नींबू लगा के छोड़ दिया था, और फिर मैंने एसिड जो होती है ना, वो मैंने इस पर थोड़ा सा लगा दिया। और आप देखेंगे एकदम क्लीन हो गया है। जितना वो काला दिख रहा था उतना काला है भी नहीं। तो यहाँ पे थोड़ी एसिड मैंने डाली, आप लोग देख सकते हैं कितना साफ़ हो गया। लग रहा है वही कढ़ाई है, नहीं ना, एकदम न्यू लग रहा है। न्यू तो हम लोग लाए ही थे, लेकिन ऐसे साफ़ करने पे न्यू दिख रहा है ना। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई साफ़ ही कर रही थी, फिर मैं यहाँ गेस्ट आ गए। मतलब मैं कोई काम करने जाती हूँ, कोई ना कोई गेस्ट मेरे यहाँ आते ही है। तो ये यहाँ की लड़की हैं, मेरे बगल की चाची जो है उनकी, तो ससुराल से आई थी। इनका ससुराल बनारस में है। तो मैंने कहा इतने सालों बाद, मैं तो पहचान भी नहीं रही थी। तो इतने सालों बाद मतलब देखी, मैं बोली आप तो बहुत पतले हो गए हो। तो मैंने पहचाना ही नहीं कि भाभी आपने पहचाना ही नहीं। तो कुछ टाइम तक हम लोग मतलब बातें होते किए। तो वही मतलब मम्मी जब उम्र की हो जाती हैं तो वही सारी बातें हो रही थी कि आप भाभी कितनी मतलब गए थे कि नहीं नैहर। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने ये बार नैहर नहीं गई हूँ, 2 साल होने आए हैं। चलो अगले साल जाएंगे, जब मेरी कोमल का 10 पास हो जाएगी तब मैं जाऊँगी अगले साल। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को भी मिला देती हूँ। तो ये देख रही थी, मतलब इनको समझ में नहीं आया कि भाभी मेरी फ़ोटो ले रही। तो मैंने कहा नहीं, मैं वीडियो आपकी बना रही हूँ। तो इन्होंने कहा अच्छा, तो हाय इन्होंने कर दिया। और यहाँ पे वो चली गई हैं। तो यहाँ पे हम सब बैठ के टीवी देख रहे थे। खाना अभी नहीं बना है, सब टीवी देख रहे हैं अभी बैठ के। तो यहाँ पे खाना बन चुका है। तो मैं आ गई थी दुकान में थोड़े हवा लेने, बहुत गर्मी है घर में। मतलब खाना बना के उठो ना तो बहुत गर्मी लग रही है। तो वही मैं आ गई थी थोड़ा सा बाहर की। इतनी टाइम ग्राहक नहीं है, कोई भी नहीं है, दुकान बढ़ रहा है। तो इतनी टाइम अच्छा हवा चल रहा है बाहर, तो इसलिए हम भी आए हैं। थोड़ा घर में बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम भी थोड़ा दुकान पे आ गए हैं हवा खाने। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना।